गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। और हमारा अगला टॉपिक है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। यहाँ पर देखिए आप 1960 के समय में मध्य प्रदेश में एक मेल के रूप में बड़ा होना, किस तरह से मेल उस समय बड़े हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग इज adopted from an account of experience of being in the small town in Madhya Pradesh in the 1960s। यहाँ पर देखिए, जो आपको अभी हम जो पढ़ेंगे वो एक मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने का जो भी उसका है एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन, उससे लिया गया है। क्लास 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल उस समय हुआ करते थे। हम यहाँ पर 1960 की बात कर रहे हैं। क्लास 6 के बाद क्या हुआ करता था, लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग हुआ करते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1960 में किस तरह से बच्चे बड़े हुआ करते थे। उस समय क्या अलग तरीका था बच्चों के बड़े होने का, उनके स्कूल किस तरह से होते थे। तो यहाँ पर देखिए, 6 क्लास के बाद बच्चों के स्कूल लड़के और लड़कियों के अलग हुआ करते थे। लड़कियों के स्कूल अलग बनाए जाते थे। उनके स्कूल इस तरह से बनाए जाते थे कि चारों तरफ क्लासेस है और बीच में एक आंगन होता था, जहाँ वे बिल्कुल बाहर की दुनिया से अलग रहकर स्कूल के घेरे में वहाँ पर वे खेलती थी। या जब भी उनको समय मिलता था क्लास के अलावा, जब भी उनका लंच ब्रेक होता था या उनका गेम्स का पीरियड होता था, तो वो बाहर उनके लिए स्कूल में ओपन मैदान के बजाय स्कूल में ही अलग से उनके लिए जगह हुआ करती थी। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान, खुला मैदान होता था, जो कि स्कूल से लगा हुआ था। और शाम को भी स्कूल के बाद लड़के क्या करते थे, आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते करते अपने घर जाया करते थे। जबकि लड़कियों के लिए जाने का इस तरह का नियम था कि लड़कियां ग्रुप में घर जाएगी, उसके बाद रास्ते में बातें नहीं करेगी, हंसी मजाक नहीं करेगी, सीधे स्कूल से निकलेगी और सीधे अपने घर जाएगी। लड़कियों के लिए गली का मतलब था, सड़क का मतलब था अपने घर जाने का रास्ता। लड़कियां सड़कों पर ना कभी हंसती खेलती दिखाई देती थी, ना कभी बातें करती दिखाई देती थी, और हमेशा ग्रुप में ही जाती थी। शायद वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस समय डरते थे कि अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो हम मतलब ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस तरह उस समय का माहौल हुआ करता था। और जबकि लड़कों के लिए सड़कें क्या थी, खेलने का जरिया। स्कूल से निकले, घर जा रहे हैं, खेलते कूदते रास्ते से, घर से भी जाते थे स्कूल, तो वो लोग इसी तरह से मस्ती करते हुए घर से स्कूल जाया करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि लड़के और लड़कियों का सबसे पहला तो स्कूल अलग हुआ करता था। स्कूल के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल के अंदर ही एक छोटा सा कैंपस होता था जिसे आंगन कहा जाता है। उसमें उन्हें स्कूल की सुरक्षा के बीच वो लोग खेलती थी वहाँ पर। और जबकि लड़कों के खेलने के लिए बड़ा सा मैदान हुआ करता था, जहाँ पर वे फ्रीली खेला करते थे। और एक एग्जाम्पल हुआ कि उस समय सड़कों पर लड़कियों को एकदम गंभीर बिना बातचीत के घर जाना होता था ग्रुप में, और लड़के मस्ती करते हुए घर जाते थे। तो हमने ये जो 2 एक्सपीरियंस जो पढ़े, और अगर हम देखें कि हमारे घर में अगर हम अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से भी अगर आप पूछोगे, तो उनके स्कूल टाइम के एक्सपीरियंस वे आपसे शेयर करेंगे, जो कि हो सकता है इससे अलग हो। तो बच्चों, हमने जैसा कि अभी पढ़ा कि समाज में लड़की और लड़कियों में अंतर शुरू से ही उनके परवरिश के रूप में किया जाता था। देखते हैं आगे। लड़के और लड़कियों में जो भी अंतर है वो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खेलने के लिए उन्हें अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती है, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। दोनों ही है तो खिलौने,
और खेलने में भी दोनों में मजा आ सकता है। फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते थे या बन जाते हैं कि बड़े होकर लड़कियों को क्या करना है, एक महिला के रूप में आगे आना है, जो कि अपने घर में सीमित रहेगी, घर के कामकाज करेगी। और पुरुषों के लिए था कि वे लोग बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। इसलिए ये जो भी अंतर है छोटेपन से ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़कों को हमेशा खेलने के लिए बड़ी बड़ी क्या दी जाती है, कार दी जाती है। इसी तरह से लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे खेल खेलने चाहिए, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना है, जोर से चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें लड़कियों को अक्सर कही जाती है। जबकि लड़कों के लिए वो जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और उन्हें शुरू से ही समझाया जाता है कि रोब में वे लोग ऊंची आवाज में बात करें ताकि दूसरों पर रोक पड़ेगा। और इसी तरह से ये जो उनको जो दी जाती है परवरिश, बहुत छोटेपन से ही लड़की और लड़कियों की परवरिश में हम देखते हैं कि अंतर पड़ता है। और बाद में इसी परवरिश का जीवन इसी ये जो परवरिश की जाती है इस तरह की अंतर वाली, इसी परवरिश का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। और अलग अलग वर्क के लिए वो लोग आगे जाके क्या काम करेंगे उसके ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ पर देखेंगे एक स्टोरी है छोटी सी। देखिए बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी है, माय मदर डज नॉट वर्क। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक महिला घर में अगर काम करती है तो उसके काम को कुछ भी नहीं समझा जाता है। एक छोटी सी स्टोरी से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपको जो पिक्चर दिया है इसमें इस लड़की का नाम सोनाली है। और सोनाली अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, हमारे स्कूल से पिकनिक जा रही है, हम लोग स्कूल से घूमने जा रहे हैं और रोजी मैम ने कहा है कि आप अपने साथ किसी बड़े की ज़रूरत है साथ में चलने के लिए, क्या ऑफिस से आप एक दिन छुट्टी ले पाएंगी? और इस तरह से वो फिर आगे बताती है। वैसे हरमीत की जो मदर है वो हमारे साथ ऐसे समय पर हमेशा साथ में जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए, सोनाली की मम्मी उसे कहती है, सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि हरमीत की मदर कोई काम नहीं करती है, जबकि जसप्रीत तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। पर वो कहती है लड़की सोनाली, यस बट दैट नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। वो कहती है ऐसा नहीं है मम्मी, वो कोई मतलब रियल काम थोड़ी, वो तो घर का काम करती है, कोई ऑफिस वगैरह नहीं जाती है, कोई जॉब नहीं करती है, वो तो घर का काम करती है। तो वो कहती है तो क्या तुमको ऐसा लगता है, चलो ऐसा है तो हम जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। आप देखो यहाँ पर सोनाली और उसकी मम्मी जसप्रीत के घर गए और जसप्रीत के हस्बैंड से उसने कहा, सोनाली की मम्मी ने, जिनका नाम हरशरण है, हरशरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। वो कहती है सोनाली ऐसा सोचती है कि आपकी पत्नी कामकाजी महिला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उनका बेटा कहता है बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। वो ऐसा कहता है इनका बेटा, सही तो कहती है आंटी, वो मेरी मम्मी तो कोई काम करती नहीं है, वो तो घर मतलब एक हाउस वाइफ है, घर का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए सोनाली की मदर जसप्रीत जो कि उनकी फ्रेंड है उससे कहती है तो जसप्रीत ऐसा करो, तुम एक दिन आराम करो, रिलैक्स करो और इन लोगों को घर के सारे काम मैनेज करने दो। जसप्रीत की मम्मी बोलती ठीक है, अब ऐसे ही करूँगी, मैं हड़ताल पर जाऊँगी, स्ट्राइक करूँगी और दिन भर कोई काम नहीं करूँगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो उनके बच्चे थे वो खुश हो गए, वाह कितना मजा आएगा, कल हम सब मिलके पापा के साथ काम करेंगे। अगले दिन देखो क्या होता है, अगर कोई लेडीज घर में काम करना छोड़ दे तो क्या होगा, ये देखो अगले दिन जसप्रीत के जो हस्बैंड थे,
हरमीत के जो पापा थे वो सुबह उठकर तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि लाओ लाओ जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लाओ। तो उनकी वाइफ ने कहा मैं तो आज हड़ताल पर हूँ, स्ट्राइक पर हूँ और तुमको ही घर के सारे काम मैनेज करना है और आज मंगला भी नहीं आएगी जो कि उनकी काम वाली बाई थी। अब यहाँ पर ये इतने परेशान हो गए, स्कूल की बस देखो बाहर हॉर्न बजा रही है और अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। उन्होंने बच्चे को उठाया ही नहीं है क्योंकि वो भूल चुके थे कि उनकी वाइफ आज हड़ताल पर है और कोई काम नहीं करेगी। उन्होंने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया, उन्हें तैयार करा और अब कहा कि अब तो हमें किससे जाना पड़ेगा, कार से स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। स्कूल बस निकल गई और वो कहते हैं जल्दी करो, हरमीत से कहो कि वो पंप का स्विच ऑन करते, मतलब मोटर चालू करते। पानी भी ख़त्म हो गया है शायद घर में। देखिए अब आगे क्या हुआ स्टोरी में। आगे देखिए ये लोग भाग भाग के स्कूल जा रहे हैं। पीछे से मम्मी कहती बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस। वो कहती पर बच्चों के लंच का क्या हुआ? अरे वो तो मैं भूल ही गया कि ये लोग टिफ़िन भी लेकर जाते हैं। फिर वो अंदर बोलते गाड़ी में कि मैं तुमको कुछ पैसे दे दूंगा, तुम जाकर स्कूल कैंटीन से खाना ले लेना, कुछ फूड लेकर खा लेना। यहाँ पर बच्चे बोलते हैं मम्मी ने हमें पहले ही दे दिए हैं पैसे। अब देखिए जब ये लोग शाम को वापस घर आते हैं, हर्षरण जो कि इनके हस्बैंड है वापस घर आते हैं और कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे फटाफट से चाय बना कर दो। फिर फिर उन्हें फिर उन्हें याद आता है कि आज तो उनकी वाइफ हड़ताल पर है, कोई काम करने ही नहीं वाली है। और वो जब घर की अस्त व्यस्त हालत देखते तो बोलते बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ भूचाल आया है, कितना घर अस्त व्यस्त पड़ा है। तो ये कहती है तो तुम जैसा छोड़कर गए थे सुबह उसी तरह से घर है। और हरमीत और उनके पापा चाय बनाने जाते हैं, चाय की पत्ती नहीं मिलती है, जोर जोर से चिल्लाते हैं वो, चाय कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, शक्कर कहाँ है। इस तरह से देखो बच्चों, एक हाउस वाइफ ने अगर घर में काम नहीं किया तो घर भर में क्या आ गया, भूचाल आ गया। ना बच्चे उठे, ना स्कूल के लिए अच्छे से तैयार हुए, ना उनका लंच बॉक्स बना, ना घर साफ हुआ, ना चाय मिली, ना खाना मिला। बहुत ही अस्त व्यस्त घर हो गया। और ये देखिए यहाँ पर लेडी एक यहाँ पर विजयी मुस्कान के साथ दिख रही है और कह रही है अभी तो रुको, अभी मैं तुमको बताती हूँ कि चाचा जी और चाची जी भी आने वाले आज डिनर पे, तब तुमको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर एक वर्किंग हाउस वाइफ के बारे में बताया गया है कि हाउस वाइफ जो कि बाहर जाकर काम नहीं करती है पर घर के सारे काम करती है, घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, सुबह से लेकर शाम तक में दिन भर में इतने सारे काम करती है, फिर भी उनके काम को कुछ नहीं समझा जाता है, घरेलू काम का कोई मूल्य नहीं आंका जाता है। उन्हें यही कहा जाता है कि तुम कोई काम नहीं करती हो, हाउस वाइफ कोई काम नहीं करती है। तो बच्चों हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हाउस वर्क का भी, घरेलू काम का भी मूल्य होता है। इसके बारे में हम आगे और अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।